Assalamu alaikum. Today we're gonna take a look at a project of computer organization and assembly language, and that project is parking management system. इस कोड का पर्पज है यानी कि एक स्मॉल पार्किंग लोड की पार्किंग को मैनेज करना, यानी कि ये अलाउ यूजर को करेगा कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, चाहे रिक्शा है, कार है या बस है, उसकी पार्किंग को मैनेज करेगा विद इन स्मॉल पार्किंग लोड। यानी इसके ऑब्जेक्टिव है कि 8 स्लॉट्स वाली एक छोटी पार्किंग लोड को मैनेज करना, टोटल व्हीकल्स और उनके टाइप्स का रिकॉर्ड रखना, हर व्हीकल का इंडिविजुअल और टोटल बिलिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना। इसके अलावा यूजर को ऑप्शन देना कि वो पार्किंग देख भी सकता है और रीसेट कर सकते हैं, यानी उसे डिलीट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है डाटा सेक्शन। यहाँ पे हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स मल्टीपल बनाया। सबसे पहले हमने मैसेजेस आपने डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे मेन्यू के मैसेजेस किए हैं। ये हमारे पास मेन्यू का ऑप्शन है। ये सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन पे हम यही डिस्प्ले करवाएंगे, जो फर्दर हम आगे बात करेंगे जिस बारे में, ताकि यूजर एंटर कर सके 1 से 6 तक ऑप्शंस, और अकॉर्डिंग टू द यूजर इनपुट हम आगे डील कर सके अपने कोड का। इसके अलावा डिफरेंट हमने मैसेजेस डिक्लेयर करवाए, जैसे कि पार्किंग फुल अगर होगी तो पार्किंग फुल का मैसेज, रॉन्ग इनपुट दिया तो उसका। इसी तरह फर्दर हमने बाकी कराया। अमाउंट का यहाँ पे हमने कुछ करवाया ये जाने के लिए कि अमाउंट का वेरिएबल टोटल अमाउंट ऑफ जितनी हमारे पास अमाउंट जमा हो गया, टोटल अमाउंट रखेगा, काउंट रखेगा, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड रिक्शा फॉर इंडिविजुअल कार्स बसेस, यानी कि अगर एक रिक्शा है तो उसका नंबर ऑफ काउंट इधर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे अपने कोड सेक्शन पे। कोड सेक्शन यानी हमारे पास एक्चुअल वर्किंग ऑफ द प्रोग्राम हमारे पास कोड सेक्शन में होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक मेन्यू शो करेंगे। मेन्यू हम आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले यूजर के पास एक मेन्यू शो होगा। वो मेन्यू कैसे शो होगा? यहाँ पे हम अपने एड्रेस को लोड करवा रहे हैं, डीएक्स पे मेन्यू 1 मेन्यू 2, ये वही है मैसेजेस हैं जो हमने ऊपर बात की थी मेन्यू के प्रेस 1 फॉर रिक्शास, प्रेस 2 फॉर cars and so on, and 4 for delete, 5 for delete record। तो ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन में शो होगा सबसे पहले। यहाँ पे हम मेन्यू का काम कराएंगे। इसके अलावा यूजर इनपुट के लिए फंक्शन लिखेंगे। ऐसा हमें पता 0 1 एच होता है करेक्ट इनपुट लेने के लिए। करेक्ट इनपुट लेगा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है जो यूजर एंटर करेगा 6 तक। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि यूजर ने क्या एंटर किया, अपने ऑप्शंस को एंटर करेंगे। हम कंपेयर कर रहे हैं सबसे पहले 1 के साथ जो यूजर एंटर किया। तो अगर मिसाल के तौर पर यूजर ने 1 एंटर किया तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉरन रिक्शा के लेवल पे हम जंप कर जाएंगे। जैसे जंप इक्वल टू रिक्शा, यानी हमने नीचे रिक्शा का हमने लेवल है, फॉरन कंट्रोल हमारे पास यहाँ पे रिक्शा के लेवल पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सबको वो भी इग्नोर कर देगा। जैसे यूजर ने 1 किया, यूजर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे यूजर 2 भी कर सकते हैं, यूजर 3 भी कर सकते हैं, 4 भी। लेट्स से अगर यूजर ने 4 किया तो हमारे पास 4 फॉरन हमारे पास शो रिकॉर्ड्स के लेवल पे हम चले जाएंगे और यूजर कंट्रोल हमारे पास यहाँ पे शो रिकॉर्ड्स वाले पे आ जाएगा लेवल पर। लेट्स से अगर यूजर ने एंटर किया रिक्शा नंबर 1 एंटर किया तो हमारे पास रिक्शा के लेवल पे हम आ गए। सबसे पहले हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे काउंट को 8 के साथ। मैंने बताया नंबर ऑफ काउंट क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट करेगा। इससे पहले मैंने ये भी बताया कि हमारे पार्किंग लोड एक स्मॉल है, उसमें से टोटल 8 व्हीकल्स खड़े हो सकते हैं, पार्क हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे काउंट को कंपेयर करेंगे 8 के साथ। पहले हम चेक करेंगे कि टोटल हमारी पार्किंग लोड फिल तो नहीं हो गई, यानी कि कंप्लीट फिल तो नहीं हो गई। अगर है तो हम फौरन जंप कर जाएंगे पार्किंग फुल के लेवल पे, जहाँ पे पार्किंग फुल का लेवल है यहाँ पे, जहाँ पे हम फॉरन मैसेज शो करा देंगे कि पार्किंग इज फुल। वहीं पे हमारा कोड वहीं पे फिर यानी कि वो मजीद पार्क नहीं करेगा किसी भी व्हीकल को। लेकिन अगर नहीं है मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास 8 व्हीकल्स अभी नहीं है तो ये लाइन हमारे पास स्किप होगी, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे अपना बैलेंस बताना था कि हर किसी के लिए कितनी अमाउंट होनी चाहिए, यानी कि कितनी फीस होगी जो पार्क करने के लिए होती है। रिक्शा के लिए 200 है, कार 300 रखी और हमने बस की 400 है। तो फॉरन हम मिसाल के तौर पर अगर पार्क करवाने के लिए यानी पार्किंग फुल नहीं है तो फॉरन हम रिक्शा की अमाउंट टोटल अमाउंट में भी डाल देंगे। रिक्शा अमाउंट में इंडिविजुअल भी रखेंगे ताकि इंडिविजुअल रिकॉर्ड भी रहे कि रिक्शा वगैरह से कितना मिला है। इसके अलावा इंक्रीमेंट हम काउंट में भी रखेंगे कि कितना नंबर ऑफ काउंट यानी टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने बढ़ गए हैं। फिर हम दोबारा जंप कर जाएंगे मेन्यू पे कि दोबारा मेन्यू पे आ जाओ कि क्या आप करना चाहते हो। सेम टू सेम हमारे लिए ये कार और बसेस के लेवल के लिए भी अप्लाई होगा। यानी कि अगर यूजर ने यहाँ पे 2 कार या बस का ऑप्शन एंटर कर दिया तो उसके लिए भी वैसे होगा जैसे रिक्शा के स्लॉट पे है। अब मिसाल के तौर पे यूजर चाहते हैं कि मुझे रिकॉर्ड शो कराओ, यूजर एंटर कर देता है 4। अगर यूजर 4 एंटर कर देता है तो हम आ जाएंगे शो रिकॉर्ड के लेवल पे। यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे टोटल अमाउंट हमारे पास ऊपर हमारे पास खुद ब खुद स्टोर होती जाएगी। जैसे हमारे पास लेवल रिक्शा अगर एंटर करते हैं या कुछ और व्हीकल एंटर करते हैं तो खुद ब खुद टोटल अमाउंट में स्टोर होगी और टोटल अमाउंट का वेरिएबल फिर हमें दिखेगा, यानी कि टोटल अमाउंट हमें शो रिकॉर्ड कराएगा, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कराएगा, रिक्शा टोटल कितने आए हैं, इसके अलावा कार्स टोटल कितने आई हैं, सबको इंडिविजुअली डिस्प्ले करवाएगा। सबसे पहले मैसेज बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आर, एंड देन यहाँ पे जो कार्स यानी वेरिएबल में हमने पहले ही हम स्टोर करा चुके हैं वो खुद ब खुद हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे एंड देन प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे हम शो रिकॉर्ड। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर यूजर चाहता है डिलीट करना, यहाँ पे यूजर 5 ऑप्शन भी एंटर कर सकते हैं तो हमारे पास यूजर 5 अगर नंबर प्रेस करते हैं तो हमारे पास कोड डिलीट हो यानी रिकॉर्ड डिलीट करवाने के लिए तो हम डिलीट रिकॉर्ड के लेवल पे आ जाएंगे। डिलीट रिकॉर्ड के लेवल पे क्या हो रहा है हमारे पास कि हम सबसे पहले एक्स को एक्स के साथ एक्सोर करेंगे, यानी कि हम जब सेम नंबर ऑफ रजिस्टर को करते हैं ना एक्सोर तो उसमें 0 चला जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम टोटल अमाउंट में हम 0 डलवा देंगे, यानी मूव करवा देंगे सब में, यानी कि जितनी भी अमाउंट काउंट जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल काउंट करें थे सबको हम 0 यानी रीसेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। हम इस तरह हमारी कोड की वर्किंग चलेगी और हमारा यूजर वैल्यू प्रिंट करेगा। अब हम अपने कोड को रन करके देख लेते हैं एक दफा, कोई एरर नहीं है। यहाँ पे हम रन करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे मेन्यू शो हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने पार्किंग लोड में रिक्शा मैंने पार्क करवाने नहीं, लेट्स से हमने कार करवानी है, मैं 2 प्रेस करूंगी तो खुद ब खुद हमारे अंदर जाके पार्किंग लोड में एक कार स्लॉट पे जाके पार्क हो जाएगी। एंड देन मैं चाहती हूँ मुझे शो रिकॉर्ड करो, आई विल प्रेस नंबर 4 एंड देन मुझे ये हमारे पास सारे रिकॉर्ड शो के टोटल अमाउंट, जैसे मैंने कहा था कार की 300 है, व्हीकल अभी हमने अभी तक एक करवाया, रिक्शा कोई नहीं है हमारे पास, रिक्शा की अमाउंट नहीं है, कार की ये है और कार की अमाउंट ये है। इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ कि डिलीट रिकॉर्ड करा तो आई विल प्रेस नंबर 5 और रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, खुद ब खुद रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। और अगर मैं दोबारा रिकॉर्ड देखना चाहूंगी आई विल प्रेस नंबर 4 अगेन, तो अब हमारे पास रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। एंड देन आफ्टर दैट आई विल एग्जिट द प्रोग्राम विद नंबर 6। प्रोग्राम यहीं पे हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। Thanks for watching the video.